नमस्कार। चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। हरियाणा में वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर किया गया एस्मा लागू। और उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए गठित की समिति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का पुडुचेरी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद जयंती प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं की सोच को आकार देना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए संगठित शक्ति के रूप में विकसित करना है। इस अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, जिसका लक्ष्य देश की विविध संस्कृतियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोना है, को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत की ओर आशा और भरोसे से देखता है, क्योंकि इसके लोग और सोच दोनों ही युवा हैं। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता और इसके सपने भी युवा हैं। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है, उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के युवा में टेक्नोलॉजी का आकर्षण है और लोकतंत्र की चेतना भी है तथा युवा में श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए दुनिया भारत को आने वाले कल की आवाज मानती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में बेटे बेटी को एक समान माना जाता है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है, ताकि बेटियां भी अपना करियर बना पाएं। हम जानते हैं कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 122 करोड़ रुपए के निवेश से पुडुचेरी में स्थापित किया गया है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 153 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 1,94,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 60,400 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.01% है। अब तक 3 करोड़ 46 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 9,55,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 4,868 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से महाराष्ट्र में 1,281, राजस्थान में 645, कर्नाटक में 479 और केरल में 350 मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,805 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ में भी कोविड के नए मामलों में वृद्धि हुई है। कल चंडीगढ़ में 801 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 128 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस समय चंडीगढ़ में 3,924 सक्रिय मामले हैं। कल पंचकुला में 441 और मोहाली में 703 नए मामलों की पुष्टि हुई। चंडीगढ़ में कोविड रोधी वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम भी तेजी से चल रहा है। कल चंडीगढ़ में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को 3,706 किशोरों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब तक इस आयु वर्ग के 32,863 बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड का टीका लगवाने वाले किशोरों ने वैक्सीन को बहुत लाभकारी बताया है। मैं यहाँ 16 सेक्टर में
अपनी कोविड की वैक्सीनेशन लगाने आई हूँ। मैं वैक्सीनेशन लगा के बहुत खुश हूँ। मैंने ये इसलिए लगाई है ताकि हम कोरोना से बच सकें। अब तक चंडीगढ़ में 10,45,485 व्यक्तियों को कोविड का पहला टीका लग चुका है, जबकि 8,15,476 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। कल कुल 8,845 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जबकि गत सप्ताह रोजाना टीके लगाने की औसत दर 10,975 रही। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कल चंडीगढ़ की सुखना लेक वैक्सीन केंद्र में अफगानिस्तान के चंडीगढ़ में पढ़ रहे छात्रों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इस अवसर पर भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजई भी उपस्थित रहे। अफगान विद्यार्थियों को टीका लगाने का ये विशेष अभियान यूटी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, यूनाइटेड सेक्स और करण गिल्होत्रा फाउंडेशन द्वारा ASR फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजई ने इस कार्यक्रम की सराहना की। हमारी जो स्टूडेंट्स है अफ़गान जो स्टूडेंट्स इधर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में, पंजाब में और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टडीज़ में, तालीम में मसरूफ़ हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। और आज उस हेल्प की एक झलक हमने देखी है, जो फ्री कोविड वैक्सीन ड्राइव है, जो फ्री वैक्सीन इन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो ये जो खिदमत यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन इंसानियत के वास्ते, इंसानियत के लिए कर रही है, तो इसका मैं मशकूर और ममनून हूँ। विद्यार्थियों ने भी वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद किया। ख़ुद को वैक्सीन कराने के लिए आया हूँ। मुझे वैक्सीन लग गया और हम बहुत खुश हैं। उम्मीद है दूसरे स्टेटों में भी ऐसे ही जैसे हमें यहाँ फैसिलिटी मिली है उनको भी मिले। बहुत सारे अफ़गान स्टूडेंट्स ने मतलब फ़र्स्ट डोज, सेकंड डोज और ये वैक्सीनेशन लगाई है और हम बहुत खुश हैं। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें वैक्सीनेशन की फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। सुखना झील पर चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर लगभग 25,000 लोगों को टीके लग चुके हैं। इस सेंटर पर दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है और स्वास्थ्य कर्मी अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे तथा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जन स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इस समय स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध करना लोकहित में है तथा हड़ताल का प्रतिषेध आवश्यक किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम के तहत इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 मास की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को प्रतिषेध किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। समिति के अन्य सदस्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के महानिदेशक, पंजाब के सुरक्षा महानिदेशक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीक शामिल हैं। प्रधानमंत्री न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने समिति गठित करने के आदेश पारित किए। शीर्ष न्यायालय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन लायर्स वॉइस की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। जारी सुधारों के कारण निजी क्षेत्र से और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 8.7% किया गया है।
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि दर अनुमान जारी ढांचागत सुधारों, वित्तीय क्षेत्र में अनुमान से अधिक रिकवरी और मौजूदा जोखिमों के बावजूद चुनौतियों से निपटने के उपायों से भी प्रभावित होंगे। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर घटकर मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4.1% और अगले वित्तीय वर्ष में 3.2% रहने का अनुमान है। इस वर्ष 5 से 14 फरवरी तक होने वाले खेलो इंडिया युवा खेल हरियाणा 2021 स्थगित कर दिए गए हैं। कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इन खेलों का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में निर्धारित था, लेकिन महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इन्हें फरवरी तक स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से स्थगित किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, शाहबाद और दिल्ली में होना है। 25 स्पर्धाओं में लगभग 10,000 खिलाड़ियों के भाग लेने की आशा है। और अब खबरें फटाफट। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया आज नशा तस्करी मामले में सिट के सामने हुए पेश। पंजाब के जिला फिरोजपुर में आज सुबह गहरे कोहरे के कारण एक बस और कार के बीच हुई टक्कर में 5 व्यक्तियों की हुई मृत्यु। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें।